हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स में नेक्स्ट टॉपिक गोल्गी बॉडी ऑपरेटस, लाइसोसोम एंड राइबोसोम। ठीक है, करके हम सबको डिस्कस करते हैं। अगर गोल्गी बॉडी या गोल्गी ऑपरेटस की बात की जाए तो एक ही नेम होता है, या तो आप गोल्गी बॉडी कहिए, या तो उसको गोल्गी ऑपरेटस कहिए, या तो उसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहिए। तीनों नेम सेम ही है। अगर नेम जो गोल्गी बॉडी है एक साइंटिस्ट के नेम पे दिया गया था जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी। जो गोल्गी ऑपरेटस का अगर अपीयरेंस की बात करते हैं तो एक फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है, उसी का ये सीरीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। क्या वर्ड होगा, सिस्टर्नी बोला जाता है। गोल्गी बॉडी जो होता है या गोल्गी ऑपरेटस जो होता है इसके टू फेस होते हैं। एक कन्वेक्स इंट्रिस होता है जिसका नाम हम बोलते हैं सीस फेस, जो फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड होता है। और एक एग्जिस्ट फेज होता है, या उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस फेसेस, जो फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। जो गोल्गी ऑपरेटस होता है वो सेल में अलग अलग जगह प्रेजेंट होगा, और इनके जो नंबर होता है वो डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू उसके सेल सिक्रेशन एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। डायग्राम से आप लोग समझ में आ रहा होगा, जो एक सीस फेस होता है, ऐसा फेस जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड होता है, जहाँ से वो क्या करता है, जो भी वहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आता है उसी को क्या करता है, प्रोसेस और पैकेजिंग करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर फंक्शन की बात किया जाए तो गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग और सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि इसका जो मेन फंक्शन होता है क्या होगा, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन। दूसरा क्या है, इट रिसीव प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या करता है, ये रिसीव करता है प्रोटीन को, कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस पोर्शन से ये प्रोटीन लेता है, जो भी ट्रांस फेस होता है, सिस फेस से, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस फेस से क्या होगा, वहाँ से रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उसको क्या करता है, फर्दर एक जगह पे पहुँचाता है। नेक्स्ट आपको लाइन से समझ में आ जाएगा, इट पैकेज इट इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। क्या करता है, इस प्रोटीन को पैकेज करता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में, जिसको फिर से वो ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस डेस्टिनेशन पे, जहाँ जहाँ इसको ज़रूरत होता है वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करेगा, जैसे सच एज ए लाइसोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो। अगर नेक्स्ट इसका लाइन देखा जाए, दे आर ऑल्सो टेक्स पार्ट्स इन द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ लिपिड एंड द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। एक और काम क्या है, लिपिड को ट्रांसपोर्ट करता है, और सबसे मेन ऑर्गेनेल्स जैसे लाइसोसोम को भी ये फॉर्मेशन करता है। गोल्गी ऑपरेटस भी एक बहुत से चीज़ों के लिए साइट है, जैसे सिंथेसिस ऑफ वेरियस ग्लाइकोलिपिड, स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन माइलिन सीथ आपने नाम सुना होगा, जो नर्व सेल में जो एक्सॉन होता है उसको कवरअप किया रहता है। माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर होते हैं उसी के ऊपर जो सीथ बना होता है, माइलिन सीथ किसका बना होता है, उसको भी बनाने में गोल्गी ऑपरेटस ही हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनेल है वो है लाइसोसोम। अगर सिंपल डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो ये टीनी सैक्स होते हैं, फ्लूइड होता है इसके अंदर जो एंजाइम कंटेन करता है, और ये एंजाइम इनेबल होता है न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करने के लिए, और ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्ट्रॉय, सेल को डिस्ट्रॉय करने में। जब सेल डेड हो जाता है या किसी डिजीज कंडीशन में हो जाता है तो उस कंडीशन में ये लाइसोसोम क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। अगर लाइसोसोम की अपीयरेंस की बात की जाए तो लाइसोसोम क्या है, टाइप होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का, और ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम का जो सिंगल आउटर मेम्ब्रेन होगा और कंसिस्टिंग ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में जो बना होता था, सेल मेम्ब्रेन जिसका बना होता था, वैसे ही लाइसोसोम का भी जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो सिंगल होता है और कंसिस्ट करता है फास्फोलिपिड बाइलेयर का। और एसिड जो होते हैं उसमें हाइड्रोलिटिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो कैपेबल करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। जितने भी बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ने में ये हेल्प करता है। लाइसोसोम में जो भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का, और ये एसिडिक नेचर क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है मैक्रोमोलिक्यूल्स को। लाइसोसोम को एक फेमस नेम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग। क्यों इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय करता है सेल मेम्ब्रेन विथ इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक एज ए एसिड हाइड्रोलिस। अगर ये सेल को ही डिस्ट्रॉय करता है, मतलब कि खुद को अपने आप के मेम्ब्रेन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑटोलिसिस।
क्या कहता है, कहा जाता है, ऑटोलिसिस होता है। अगर डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे तो इसका भी जो मेम्ब्रेन होता है फास्फोलिपिड बाइलेयर का होता है, और इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मिक्सचर होगा, जो क्या करता है, जो भी हमारे सेल डेथ होते हैं उसको क्या करता है, उसको इनगल्फ कर जाता है। अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए लाइसोसोम का, तो जो आउटर सरफेस होता है वो किसका बना होगा, फास्फोलिपिड बाइलेयर के साथ, और अदर भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के साथ क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। अप्रोक्सीमेटली कैसा शेप होगा, स्फेरिकल शेप का होगा, डायमीटर 1 माइक्रोमीटर। अ सिंगल लाइसोसोम कंटेनिंग मेनी एंजाइम मॉलिक्यूल्स, जो सिंगल लाइसोसोम जो होते हैं वो बहुत से एंजाइम को कंटेन करते हैं, और ये जो एंजाइम होता है उसको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है एसिड हाइड्रोलेज। और किस कंडीशन में वर्क करेगा, ये एसिडिक इन्वायरमेंट में वर्क करता है एट ए लो पीएच में। अगर पीएच की बात किया जाए इसका, तो पीएच की अबाउट 4.8 to 5 पीएच पे ये वर्क करता है लाइसोसोम। फंक्शन की बात किया जाए तो क्या करेगा, एंजाइम रिलीज करता है आउटसाइड द सेल, जिसको हम बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस, मतलब सेल से बाहर क्या करता है, एंजाइम को रिलीज करेगा। और एंजाइम रिलीज करने का मोटो क्या होता है कि वो जितने भी सेल के अराउंड में जो भी सेल है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो भी डेथ कंडीशन में हो गया है। सेकेंड अगर पॉइंट देखा जाए तो ब्रेक डाउन डाइजेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर को भी डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोफैगी। ब्रेक डाउन या डाइजेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर का भी अगर डाइजेशन ऑफ मटेरियल करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोफैगी। और मेन मोटो लाइसोसोम का है कि जो भी सेल डेथ हो जाते हैं उसको क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है अपने एसिडिक इन्वायरमेंट का वाला एंजाइम से, जिसको हम बोलते हैं एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम। हमेशा याद रखिएगा, एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम वर्क करता है। नेक्स्ट क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम सबसे मेन सेल ऑर्गेनेल होता है, और इसको एक और नेम से जाना जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है, मतलब कि प्रोटीन का ये फैक्ट्री है, मतलब यहाँ से प्रोटीन क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। अब कैसे होता है, एक एक वर्ड्स को हम पढ़ेंगे। राइबोसोम आर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, सही बात है कि ये इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होते हैं। किसका बना होगा, कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। किसका कंपोजिशन होता है, ये आरएनए एंड प्रोटीन का। डेट्स कन्वर्ट जेनेटिक कोड इनटू द चेन ऑफ एमाइनो एसिड, मतलब अपने जेनेटिक कोड को ट्रांसफर करते हैं या कन्वर्ट करते हैं किसमें, एमाइनो एसिड में। और सेकेंड लाइन देखा जाए तो राइबोसोम इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन। राइबोसोम कैसा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन होता है, जो एवरी लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, और क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड से प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, और उस जिस प्रोसेस में ये एमाइनो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन। क्या बोला जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन प्रोसेस में ही क्या करते हैं ये राइबोसोम, प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे कहाँ से, एमाइनो एसिड। उस प्रोसेस का क्या नाम देते हैं, या तो प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन। जो मेन प्रोसेस होता है राइबोसोम का, जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, जो एवरी लिविंग सेल परफॉर्म करते हैं। अगर राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो राइबोसोम इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। पहले भी बताया गया है कि आरएनए और प्रोटीन का कंपोजिशन होता है, या कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं इसको, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या बोला जाता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। 2 सब यूनिट्स का बना होता है, एक होगा स्मॉलर, एक होगा लार्जर। एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट होता है, 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। ये स्ट्रक्चर की बात हो रहा है, तो जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है कुछ फॉलोइंग थिंग्स इंक्लूड होता है। पहला, इट इज लोकेटेड इन 2 एरियाज ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये 2 एरिया में सिचुएटेड होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, जिसको हम बोलते हैं आरईआर। आरईआर के आरईआर क्यों नाम दिया गया था, पहले ही बताया गया है कि आरईआर उसके रफ अपीयरेंस से, क्योंकि उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सतह होता है या सरफेस होता है उस पर क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो जो राइबोसोम जो सेल ऑर्गेनेल है ये साइटोप्लाज्म में दो एरिया में लोकेट होते हैं। पहला तो एक नॉर्मली सेल ऑर्गेनेल और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। स्कैटर इन द साइटोप्लाज्म में स्कैटरिंग हुए रहते हैं। अगर प्रोकैरियोट्स की बात किया जाए, जो प्रिमिटिव टाइप का जो न्यूक्लियस वाले सेल होते हैं, उसमें देखा जाए तो इसका जो स्ट्रैंड होता है वो 70s होता है, जबकि यूकैरियोट्स में कितना होगा, 80s राइबोसोम होता है। लगभग 62% ऑफ राइबोसोम आर कंप्राइज ऑफ आरएनए, मतलब अराउंड 62% ऑफ राइबोसोम आर कंप्राइज ऑफ आरएनए, मतलब 62% जो राइबोसोम होता है वो आरएनए के बने होते हैं, जबकि जो बचा हुआ होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होगा, प्रोटीन। अगर फंक्शन की बात की जाए राइबोसोम का, तो सबसे मेन फंक्शन है राइबोसोम का प्रोटीन को सिंथेसिस करना। प्राइमरी फंक्शन प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। इट असेंबल एमाइनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन। एमाइनो एसिड को क्या करेगा, असेंबलिंग करके क्या बनाता है, प्रोटीन को फॉर्मेशन करता है, जो इसेंशियल होता है बहुत से सेलुलर फंक्शन में। डीएनए प्रोड्यूस बाई द डीएनए प्रोड्यूस एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। ये भी वर्क है इसका। द एमआरएनए इज सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस। जो एमआरएनए होता है वो उसका सिंथेसिस कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, और ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है। और राइबोसोम का पहले भी बोला गया कि राइबोसोम का जो मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। अगर आप लोग को जहाँ भी अगर दिक्कत हो, अगर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।